नमस्कार दोस्तों। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया है। इसमें जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं कोर्स वर्क के लिए उनकी पूरी लिस्ट है, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आप विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन का। इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन ऑप्शन में आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी कोर्स वर्क। सबसे पहले पीएचडी में आप इंट्रेंस देते हैं। इंट्रेंस में आप टेस्ट जो होता है उसमें क्वालिफाइड होते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका नाम आता है कोर्स वर्क में। कोर्स वर्क 6 मंथ का होता है, जिसमें फिर टेस्ट होता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है पीएचडी के लिए, और वहाँ से फिर आपकी पीएचडी शुरू होती है। इस तरह का प्रोसेस है। तो इसमें जो लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए उसके बाद उन सभी का नाम है कोर्स वर्क में, जो इंटरव्यू में क्वालिफाई हुए हैं, जो टेस्ट दे के आए थे या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के भी थे। तो जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में फ़ाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ, उनके बाद उनका लिस्ट में नाम आएगा कोर्स वर्क के लिए। तो इसमें ये कोर्स वर्क में लिस्ट है, और इसमें देख सकते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इंग्लिश, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूज़िक, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू एंड जूलॉजी। तो इतने सभी सब्जेक्टों में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट है। सपोज़ अगर आप हिंदी में क्लिक करें तो यहाँ पर आपको हिंदी की जो लिस्ट है देखने को मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं ये लिस्ट है हिंदी की। हिंदी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, पीएचडी हिंदी उपाधि हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची अंतिम, सत्र 2021-2022। पीएचडी हिंदी उपाधि हेतु चयनित निम्नानुसार विद्यार्थियों को अस्थायी प्रवेश दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। इन्हें 10 दिवस में आवश्यक दस्तावेज, टीसी, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र आदि जमा करवाने होंगे एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। सेवारत शोधार्थियों को कोर्स वर्क में प्रवेश लेने के लिए, ठीक है ना, जो सर्विस में हैं या कहीं एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए कोर्स वर्क में प्रवेश लेने के पूर्व नियोक्ता का, एम्प्लॉयर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, यानी एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर से आपके पास वो होना चाहिए। अब इसमें आप देखेंगे तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं कोर्स वर्क के लिए उनका नाम है, देन कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी अनरिजर्व्ड है, फिर निर्देशक यानी सुपरवाइज़र, फिर उसके बाद सह निर्देशक यानी को सुपरवाइज़र या को गाइड के नाम हैं, गाइड और सब गाइड या को गाइड जो हैं उनके नाम हैं, निर्देशक और सह निर्देशक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हिंदी की लिस्ट है। इसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है आप चेक कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। और यहाँ मैंने आपको ये हिंदी का जो भी है ये लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और कौन उनके गाइड हैं और को गाइड हैं, उनकी पूरी इस तरह से जो है ये लिस्ट दी गई है। और इसके बाद प्रतीक्षा सूची भी है, यानी वेटिंग लिस्ट भी है कि 1 या 2 कैंडिडेट अगर नहीं लेते हैं तो जो भी वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको चांस दिया जाएगा। सो टोटल 38 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर कोर्स वर्क, और सभी को बधाई।
अब इसमें कोर्स वर्क के संबंध में भी जैसा मैंने आपको बताया था कि 6 महीने का होता है, इसमें भी आपका सिलेबस होता है, उस संबंध में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इसमें बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं इस तरह से है। और अगर हिंदी के बाद देखें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इस तरह से अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में दूसरे तरह का है, आप देख सकते हैं जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। देन अगर जूलॉजी का देखते हैं तो जूलॉजी का है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी, इवेलुएशन एंड इंटरव्यू बाय रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 2022, 6 मार्च 2022 में जो हुआ था, 6 मार्च 2022 में जो आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसके लिए ये फाइनल रिज़ल्ट है, यानी इनका कोर्स वर्क करने के लिए नाम आया हुआ है, यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं कोर्स वर्क के लिए। तो इस तरह से 10 कैंडिडेट्स हैं, दे ऑल सेलेक्टेड फॉर कोर्स वर्क। और सब्जेक्ट रहेगा जूलॉजी, फैकल्टी रहेंगे लाइफ साइंसेस के लिए, नेम ऑफ कैंडिडेट्स है, रोल नंबर है, देन नेम ऑफ सुपरवाइज़र है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और रिसर्च एडवाइजरी कमेटी यानी आरएससी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया है। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें हैं। तो इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू में और अब ये कोर्स वर्क के लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये जानकारी थी कि आपका जो है रिज़ल्ट आ गया है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का। अब आप जो इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं वो सभी आप कोर्स वर्क के लिए जाएंगे। कोर्स वर्क आप सक्सेसफुली पास कर लेते हैं तो आपका जो है पीएचडी के लिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, नामांकन, उसकी प्रोसेस होगी और आप फाइनली पीएचडी के लिए इनरोल्ड हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि कोर्स वर्क का सिलेबस क्या होता है, क्या जानकारी होती है उस संबंध में। जी, तो ये एक सिलेबस है कोर्स वर्क का। स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन इंग्लिश, इंग्लिश का है ये, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन एमपी, पीएचडी इंग्लिश कोर्स वर्क एज पर कॉमन ऑर्डिनेंस नंबर 11 आइटम नंबर 11E एंड F। तो स्कीम ऑफ कोर्स, जो कोर्स वर्क होगा उसमें किस प्रकार से स्कीम रहेंगी। तो सबसे पहले हैं आपके जो पेपर होंगे वो आपके 5 पेपर होंगे। सबसे पहली जानकारी होगी कि कोर्स वर्क में 5 पेपर होंगे आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दूसरा है इसमें अगर आपको क्रेडिट मिलेंगे तो उसके अनुसार से रहेगा, 16 टोटल क्रेडिट्स रहेंगी, या अगर मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 500 मार्क्स का रहेगा। 5 जो है पेपर होंगे और 500 नंबर का रहेगा। अब इसमें क्रेडिट है तो पहला जो पेपर होगा वो है रिसर्च मैथोडोलॉजी, जिसमें 4 क्रेडिट मिलेंगे या 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 60 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा और 40 नंबर का CEE होगा, कॉन्टीन्यूस इवेल्युएशन, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है CCE। तो उसके अंतर्गत आपका ये प्रैक्टिकल टाइप का होगा जिसमें 40 मार्क्स रहेंगे। एंड द सेकेंड पेपर इज रिव्यू ऑफ रिसर्च इन रेलेवेंट फील्ड, 3 number for this credit, and again 100 marks for this question paper, and 60 for written report and 40 for oral presentation। ठीक है, और इसी प्रकार से थर्ड पेपर इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 3 credit फॉर दिस पेपर and 100 marks for this, 60 plus 40 and 60 for the written and 40 for the CCE। And now the fourth one is the advanced course in English, 3 credit for this paper and 100 marks for this paper, 60 plus 40। And fifth paper is comprehensive viva voce and 3 credit for this and 100 marks for this viva, and total is 16 credit and 500 marks। अब इसमें जो कंडीशन है वो ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपने जाना कि 5 पेपर होंगे, सभी सब्जेक्ट में लगभग इसी तरह का रहता है। द कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 55% of marks for or its equivalent grade points in aggregate in the coursework in order to eligible to continue in the PhD program। अगर आप अपनी PhD कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको इस कोर्स वर्क में 55% मार्क्स जो हैं हासिल करने होंगे या उसके समकक्ष जो ग्रेड है वो आपको हासिल करना होगा, तभी आप PhD के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे या उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।
If a candidate obtain F means fail or absent, AB stand for absent grade in the course subject, she will be treated to have failed in the course. She has to reappear in the examination in the next semester. अगर किसी वजह से absent या फेल हो जाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा और आपको फिर से दोबारा जो है इस एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए अगले सेमेस्टर में चांस दिया जाएगा। थर्ड कहता है कंडीशन कि इफ़ कैंडिडेट फर्दर फेल्स इन द कोर्स, he she shall not be given another chance and shall be out of the PhD program। दोबारा अगर आपको जो चांस दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स वर्क के लिए, अगर आप फिर भी उसमें फेल हो जाते हैं, यानी पहली बार आप कोर्स वर्क में फेल हो गए और दोबारा भी अगर आप कोर्स वर्क में फेल हो गए तो फिर आपकी PhD कंटिन्यू नहीं होगी, आपको PhD प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कोर्स वर्क होता है, इसमें और डिटेल्स हैं, इस तरह से जानकारी आपने जानी। फिर फर्स्ट पेपर होता है रिसर्च मैथडोलॉजी, मैक्सिमम मार्क्स 100, 60 + 40, इस तरह से 4 क्रेडिट होता है इसमें। क्वेश्चन टू बी सेट एंड 5 टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, 8 क्वेश्चन टू बी सेट एंड 5 टू बी अटेम्प्टेड। तो इस तरह से जो 8 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसमें से आपको 5 करने रहेंगे फर्स्ट पेपर से। यूनिट फर्स्ट है मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स, preparation of research proposal, methods of research, and the second unit is the research design and hypothesis design, source of research material, planning, organization, testing and presentation of research material, data collection, technique of data collection, primary secondary data and sources, tabular and graphical representation of data. Now the third unit is research report writing, research paper writing, documentation है, preface, chapter, appendices, quotation, citing of quotations, name of authors, publishers, page number, year and edition. Then preparing bibliography, references and end notes. Unit fourth है statistical research methods, statistical tools in research, and then unit 5 is a research ethics, definition, significance and issues. So this is the first paper. Now the second paper, coursework for PhD, जो 2018-19 ऑनवर्ड्स ऐसा रहेगा। पेपर सेकंड जो होता है वो होता है रिव्यू ऑफ पब्लिश रिसर्च इन इंग्लिश में। सो इफ द सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट सो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, तो उसके अनुसार से रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा और 60 नंबर फॉर रिटर्न रिपोर्ट एंड 40 फॉर ओरल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें रिव्यू ऑफ 10 रिसर्च पेपर्स और 2 बुक्स इस तरह से रहेंगे। एंड देन थर्ड जो रहेगा वो होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर, इसमें भी 8 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 5 टू बी अटेम्प्टेड, 5 करने रहेंगे। यूनिट फर्स्ट है कंप्यूटर मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड मॉडर्न रिसर्च, कंप्यूटर स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस एंड यूजेस। यूनिट थर्ड है यूजिंग MS वर्ड एंड राइटिंग डिसर्टेशन थीसिस and using computer for tabulation, graphical presentation of data. And unit fourth is internet explorer and web publication, portal link browsing and on internet. And the unit fifth is email, sending and receiving of emails and dots and don'ts to of emailing. Okay, so next is a paper fourth is advanced course in English, 8 क्वेश्चन टू बी सेट एंड 5 टू बी अटेम्प्टेड में। यूनिट फर्स्ट है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी टर्म्स, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स। एंड देन यूनिट सेकेंड इज 20th century critical theories, psychoanalytical, socio-cultural, gender studies. Third unit is linguistic and stylistics, stylistic devices and stylistic tools. And unit fourth is the word in Englishes, growth and development of different varieties of English in the world, emerging literary trends. Now unit fifth is Indian writing in English, that is origin, development and issues. इस तरह से उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन वाइवा वॉइस में 100 नंबर का रहेगा, 3 ग्रेड रहेगा। तो इस तरह से ये कोर्स वर्क का एक जनरल आइडिया था, तो आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।